कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। जी हां, इसी कहावत को सिद्ध किया है जयपुर की पिंकी महेश्वरी ने। अक्सर लोग अनावश्यक वस्तुओं को कबाड़ में दे देते हैं, लेकिन पिंकी उसी कबाड़ में वस्तुओं को लाकर अपने दफ्तर को सजाने का काम करती हैं। इसके जरिए वे अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोग में लाने का संदेश दे रही हैं। प्रस्तुत है ये खास रिपोर्ट। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। जी हाँ, इसी कहावत को सच कर दिखाया है जयपुर की पिंकी माहेश्वरी ने। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं उसको देखकर आप ये अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये किसी ऑटोमोबाइल कंपनी का ऑफिस है या फिर कोई रेस्टोरेंट है। तो आप बिल्कुल चकमा खा रहे हैं। ये है पिंकी माहेश्वरी का इको फ्रेंडली दफ्तर, जिसको द जुगाड़ नाम दिया गया है। इस ऑफिस में लगी हर वस्तु को वेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है। फर्नीचर, वॉल क्लॉक, ऑटो से गेट, पुरानी एम्बेसडर से सोफा, कबाड़ में पड़ी हुई साइकिल से स्टडी टेबल जैसी कई वेस्ट समझी जाने वाली वस्तुओं से अपने दफ्तर को पिंकी ने वेस्ट से बेस्ट बना दिया है। ये दफ्तर समाज को पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहा है। हमारा सारा स्टूडियो का, ऑफिस का फर्नीचर कबाड़ से बनाया, ये दिखाने के लिए कि हम हमारी पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि लैंडफिल पे जाएगी। लैंडफिल पे कचरा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये सब चीज़ें होंगी और ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ये भी, और हमारा जो कागज़ और कपड़ा भी जाता है उसको भी हम बचाते हैं और इसको भी बचाते हैं। तो हमने सारी चीज़ें कबाड़ से बनाई हैं। ट्रैक्टर, पुराने टायर्स, पंचर टायर्स, पुरानी जीप, पुराना ऑटो, इस तरीके से हमने। पिंकी ने अपने नवाचारों का ये सफर 2015 में सरप्राइज समवन नाम का स्टार्टअप शुरू करके किया। मां शारदा और पिता नवल डागा की प्रेरणा व सहयोग से पिंकी ने कपड़ों की कतरन से कागज, हैंडमेड बैग सहित कई उपयोगी वस्तुओं को बनाने का कार्य शुरू किया और आज उनका ये नवाचार सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स में एक वाव है। हमारी कंपनी का नाम है सरप्राइज समवन। तो हमारी हर चीज में एक वाव नहीं आए तो हमें मजा ही नहीं आता है। और ये हम कैसे करते हैं ये भी मैं बताना चाहूंगी। जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम रिसर्च के लिए अननोन लोगों को भेजते हैं, जो कि हमसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। क्योंकि इमोशनल कनेक्ट होता है तो आदमी सोचता है अरे नहीं बता दो, इनको अच्छा है, ये है। पर हम इमोशनल फ्री लोगों को भेजते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा और आपको हमारी पैकेजिंग कैसी लगी। अब प्रोडक्ट कैसा लगा और पैकेजिंग कैसी लगी, अगर उसका आंसर वाव है, आप जैसे अगर 85% लोगों ने अगर उसको वाव बोला है तो वी मेक इट एल्स वी ब्रेक इट, क्योंकि आपका कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। पिंकी के ये नवाचार युक्त प्रयास एक और जहां पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को भी सशक्त बना रहे हैं। पिंकी के इस प्रोडक्शन हाउस में करीबन 85% महिलाएं हैं जो खुद सशक्त हो रही है और अपने जैसी अन्य महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। हमारे साथ 45 लेडीज जुड़ी हुई हैं और वो सारी गांव के आसपास के गांव की लेडीज हैं और ये अकेले सब करना तो असंभव है। तो वही लेडीज हैं जो कि हमारे साथ काम कर रही हैं और काफ़ी सालों से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो अब अपने फैमिली को फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं। और ये कुछ ऐसी विमेन हैं जिनके भाई, जिनके फादर, जिनके हस्बैंड बोल देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, पर अब वो हमारे साथ काम करती हैं, कागज़ से पैसे कमाती हैं और फैमिली में कंट्रीब्यूट करती हैं। मुझे इतनी खुशी है कि मैं एक विकसित भारत की एक छोटा सा पार्ट हूँ और महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ और महिलाओं को इंडिपेंडेंट, उनको कॉन्फिडेंस, उनका जो जज्बा है, उनका जो पैशन है, वो जीने का मौका दे रही हूँ। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उसी दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही पिंकी के इन नवाचार युक्त कार्यों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रपति भवन में भी आमंत्रित किया गया। कुल मिलाकर पिंकी का ये सफर महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने से लेकर समाज को एक नई दिशा दिखा रहा है, जिससे निश्चित तौर पर समाज की दशा भी सुधर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।